याद रखना, चाहे जो हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। जरा सोचिए, आप एक घने, बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच से गुजर रहे हों और कोई आपको ये चेतावनी दे। रोंगटे खड़े हो गए ना? ये सिर्फ कोई डरावनी लाइन नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत है। आज के इस विश्लेषण में हम काली घाटी की उन खौफनाक घटनाओं की तह तक जाने वाले हैं, जहां बस एक छोटी सी भूल और इंसान की जान पर बनाती है। ये पूरी घटना हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी इंसान अपनी मजबूरियों के चलते ऐसे रास्तों पर निकल पड़ता है जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं होती। तो चलिए, बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। ओके, तो इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आज हम दो भाइयों, रहीम और फैजान, के एक ऐसे सफर को क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझने वाले हैं जो शुरू तो एक बेहतर कल की उम्मीद में हुआ था, लेकिन उसका अंत एक ऐसे खौफनाक बुरे सपने में हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ भूतों या आत्माओं की घिसी पिटी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इंसान की बेबसी, कुछ कर गुजरने की चाहत और उस पारलौकिक दुनिया के बीच के टकराव की कहानी है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई जानबूझकर ऐसे खतरनाक रास्ते पर जाएगा ही क्यों? इसका जवाब बहुत ही इंसानी और जमीनी है। देखिए, एक तरफ था उनका अपना नूरपुर गांव, जहां वो दिन रात बिरयानी का ठेला लगाते थे। मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन कमाई ना के बराबर। हाँ, वो सुरक्षित जरूर थे, लेकिन गरीबी उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। और दूसरी तरफ था शाहगंज का बड़ा बाजार। वहां पैसा था, मुनाफा था, लेकिन वहां पहुंचने का मतलब था काली घाटी के उस खौफनाक जंगल को पार करना। सच कहूं तो जब परिवार की जिम्मेदारी और भूख इंसान पर हावी होती है ना, तो वो बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। और यही वो मजबूरी थी जिसने उन्हें उस जंगल में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। सुबह का वक्त था, उम्मीद भरी धूप खिली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने काली घाटी के उस जंगल में एंट्री ली, माहौल एकदम से पलट गया। एक तरफ उनके ठेले से आती स्वादिष्ट बिरयानी की महक थी और दूसरी तरफ जंगल की वो अजीब सी डरा देने वाली शांति। मतलब परिंदों की एक आवाज तक नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा। और उसके साथ ही वो एक अजीब सी भारीपन वाली फीलिंग, जैसे कोई लगातार हर कदम पर उन्हें छिप कर देख रहा हो। आपको पता है ना वो फीलिंग? असल में ये प्रकृति का अपना तरीका था उन्हें वार्निंग देने का कि भाई तुम एक ऐसी जगह आ गए हो जो इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। खैर, वो किसी तरह शाहगंज बाजार पहुंच गए और वहां पहुंचते ही उनकी सारी थकान छूमंतर हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ ही घंटों में उनकी सारी बिरयानी बिक गई। सिर्फ एक, जी हां, केवल एक दिन की इतनी शानदार कमाई ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि जंगल का वो सारा खौफ उनके दिमाग से पूरी तरह निकल गया। अक्सर यही होता है ना, जब जेब में अचानक से पैसे आते हैं तो इंसान आने वाले खतरे को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। बस उसी एक पल ने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि काली घाटी का वो रास्ता उतना भी बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। और सच मानिए, यही उनका सबसे बड़ा भ्रम था। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बाजार में एक बुजुर्ग ने उन्हें एक चेतावनी दी थी, जो सीधे सीधे लोक कथाओं के एक बहुत ही खतरनाक नियम को परिभाषित करती है। छलावा। ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक ऐसा पारलौकिक साया है जो इंसान का रूप ले सकता है, आपके आसपास की चीजों को बदल सकता है, और सबसे डरावनी बात, ये आपके अपनों की आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। लेकिन इसका सबसे कड़ा नियम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ उनका शिकार करता है जो उसके बुलाने पर पीछे मुड़कर देखते हैं। उस बुजुर्ग की वार्निंग सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, बल्कि उस अनजान दुनिया में जिंदा बचने का इकलौता तरीका था, जिसे उन भाइयों ने मुनाफे की खुशी में बहुत हल्के में ले लिया। तो अब शाम ढलने लगी है, सूरज डूब रहा है और वो दोनों उसी सुनसान जंगल से वापस लौट रहे हैं। तभी एकदम अचानक से उन घनी और अंधेरी झाड़ियों के बीच से एक बूढ़ी औरत की धीमी, कांपती हुई आवाज गूंजती है, बेटा जरा रुक जाओ, मुझे थोड़ी बिरयानी दे दो, मैं बहुत भूखी हूं। जरा सोचिए, मीलों लंबे इस सुनसान जंगल में जहां एक परिंदा तक नहीं है, वहां अचानक से शाम के अंधेरे में एक बूढ़ी औरत कहां से आ गई? ये वो पल था जहां खौफ ने उनके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया था। उस आवाज को सुनकर दोनों भाइयों ने अपना ठेला पूरी ताकत से आगे बढ़ाया, लेकिन डर के उस खौफनाक माहौल में फैजान से वो एक गलती हो गई जिसकी चेतावनी उस बुजुर्ग ने दी थी। उसने पीछे झांककर देख लिया, और जो उसने देखा वो खून जमा देने वाला था। वो कोई मजबूर या लाचार बूढ़ी औरत नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। उल्टे पैर, ये तो हम सबने कहानियों में सुना है। सुपरनैचुरल दुनिया का सबसे बड़ा रेड फ्लैग, सबसे बड़ा नियम टूट चुका था। अब शिकार ने शिकारी को देख लिया था और वो छलावा अपने असली भयानक रूप में उनके पीछे पड़ चुका था। अब जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए, हालात कितनी तेजी से बेकाबू हुए हैं।
गोधूली के समय उन्हें सिर्फ वो आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों बाद वो उल्टे पैर वाली भयानक आकृति तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगी और चंद मिनट के अंदर वो पूरा जंगल जैसे गोल गोल घूमने लगा और बाहर निकलने का वो जाना पहचाना रास्ता पूरी तरह से गायब हो गया। आधी रात होते होते उस छलावे ने उनका मनोवैज्ञानिक शिकार करना शुरू कर दिया। ये अब सिर्फ एक पीछा करने वाली घटना नहीं बची थी, बल्कि एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें वो बुरी तरह फंस गए थे और समय उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम मेरे इलाके में आ चुके हो। जब ये शब्द उस घने अंधेरे जंगल में गूंजे तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो मौत की सीधी दस्तक थी। वो परछाई अब सिर्फ उनका पीछा नहीं कर रही थी, वो अब एक आक्रामक शिकारी बन चुकी थी। रास्ता गायब होने के बाद ये पूरी तरह साफ हो गया था कि वो अब अपने घर की ओर नहीं भाग रहे हैं, बल्कि एक अंधी खाई की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि खतरा अब सिर्फ फिजिकल नहीं रह गया था। हाँ, सामने एक भयानक परछाई उनका रास्ता रोके खड़ी थी, लेकिन सबसे खतरनाक वार उनके दिमाग पर हो रहा था। उस छलावे ने उनकी पत्नियों सबा और नजमा की आवाज में रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। रहीम, मैं फंस गई हूं, फैजान मुझे बचा लो। ये सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उस एंटिटी का एकलौता मकसद उन्हें डराकर, इमोशनल करके उस सुरक्षित पगडंडी से नीचे उतारना था, क्योंकि वो जानता था कि डर और जज्बात में इंसान सोचने की ताकत खो देता है। बस एक गलत कदम और खेल खत्म। जब भागते भागते उनकी सांसें टूटने लगी थीं, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और लग रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तभी अंधेरे में उन्हें एक हल्की सी चमक नजर आई। जमीन की मिट्टी में सना हुआ एक छोटा सा ताबीज जो एक अजीब सी अलौकिक रोशनी बिखेर रहा था। खौफ के उस गहरे समंदर में वो ताबीज डूबते को तिनके का सहारा था। शायद किसी गुजरने वाले ने उसे वहां गिरा दिया था, या फिर ये किस्मत का कोई खेल था। पर उस पल के लिए वो ताबीज सिर्फ कोई चीज नहीं थी, वो उनके जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद थी। और ये आखिरी टकराव हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे हिम्मत ने बाजी पलट दी। जैसे ही रहीम ने वो ताबीज जमीन से उठाया, वो छलावा गुस्से से बिल्कुल पगला गया। वो चीखने लगा कि उसे नीचे फेंक दो, क्योंकि वो ताबीज की ताकत उसे कमजोर कर रही थी। लेकिन भाइयों ने अब हार नहीं मानी। उन्होंने उस चीज को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और फिर फैजान ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और वो चमकता हुआ ताबीज सीधा उस परछाई के ऊपर दे मारा। ताबीज के टकराते ही वो पारलौकिक शक्ति खौफनाक तरीके से चीखने लगी और देखते ही देखते वहीं जलकर राख हो गई। उन्होंने सिर्फ एक ताबीज से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उस छलावे को मात दी थी। वो खौफनाक साया तो राख में तब्दील हो गया। दोनों भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर उस जंगल से भागे और हाँपते हुए अपने घर पहुंचने में कामयाब भी हो गए। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके दिलों में एक अजीब सी सिहरन, एक अनजाना सा खौफ घर कर चुका था। क्या वो बुरा सपना सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया था, या फिर वो छलावा सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी था उस अंतहीन अंधेरे की जो काली घाटी में हमेशा उनका इंतजार करता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ जगहों के रहस्य कभी पूरी तरह दफन नहीं होते। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।